हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रवित शिखा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मींस द डेवलपमेंट एंड एबिलिटीज एंड स्किल्स अमंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। मतलब पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री मतलब कंट्री के अंदर जितने भी लोग हैं उनकी स्किल्स का, एबिलिटीज़ का, एजुकेशन का, एक्सपर्टाइज का डेवलपमेंट होना, उसी को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहा जाता है। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेज क्या है? सबसे पहला सोर्स है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, मतलब एजुकेशन के ऊपर खर्चा। ठीक है, सबसे पहला सोर्स है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन के अंदर क्या बोलता है? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब ये सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। प्रॉपर यूटिलिटी ऑफ मैन पावर डिपेंड्स ऑन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल। मतलब कि हम एक इंसान की प्रॉपर यूटिलिटी तभी कर पाएंगे, एक मैन पावर की यूटिलिटी तभी हो पाएगी अच्छे से जब उसका एजुकेशन, उसको ट्रेनिंग, उसको प्रॉपर एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया गया हो, सब कुछ। ठीक है, स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन बाय इंडिविजुअल इज सिमिलर टू spending on capital goods by companies with the objective of increasing future profit once a period of time। मतलब एजुकेशन के ऊपर लोगों की खर्चा करना इज सिमिलर टू, किसके जैसा है? जैसे कि कंपनीज अपने कैपिटल गुड्स के ऊपर खर्चा करती हैं ताकि उनके फ्यूचर में प्रॉफिट्स इंक्रीज हो पाए एक वक्त के बाद। ठीक है, मतलब जैसे कैपिटल गुड्स मशीनरी वगैरह हो गई, सामान बनाने वाले, प्रोड्यूस करने वाली मशीनरीज, उनके ऊपर कंपनियां खर्चा करती हैं ताकि हमें प्रॉफिट जनरेट हो पाए, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएँ। उसी तरह से ये सिमिलर है कि इंसान की एजुकेशन के ऊपर खर्चा करना, ठीक है, ताकि वो फ्यूचर में जाके हमें कुछ जनरेट करेगा। दिस इंक्रीज द इनकम ऑफ द पीपल एंड देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और ये क्या करता है? उनकी लोगों की इनकम को इंक्रीज करता है और उनके लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज करता है। Investment in education is not only highly productive but also it is yield increasing return and accelerate economic growth of all the resources. Education receives most importance because it gives maximum contribution to the development of the country। क्या बोला है? इन्वेस्टमेंट अगर हम एजुकेशन में करते हैं तो ये सिर्फ प्रोडक्टिव ही नहीं है, बट लेकिन ये हमारे रिटर्न्स को भी इंक्रीज करती है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को भी एक्सेलरेट करती है। ठीक है, और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करती है कंट्री की। मतलब मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर पाते हैं लोग अगर ढंग से एजुकेटेड होते हैं, ढंग से उनको ट्रेनिंग मिली होती हैं। ठीक है, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है तो लोग ज़्यादा कंट्री की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। तो एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर हमारा आ जाता है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ के अंदर क्या है? हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट इनपुट फॉर अ डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज नीडेड इन द फॉलोइंग एरियाज। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट है डेवलपमेंट करने के लिए नेशन का। किस तरह से? अ प्रिवेंटिव मेडिसिन नोन एज वैक्सीनेशन, क्यूरेटिव मेडिसिन, मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जब कोई बंदा बीमार होता है तो उसके लिए एक तरह से प्रिवेंटिव मेडिसिन्स या क्यूरेटिव मेडिसिन्स, मेडिकल इंटरवेंशन ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, जब एक इंसान बीमार होता है। उसी तरह से प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड गुड सैनिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ। मतलब उसी तरह से ड्रिंकिंग वाटर मतलब साफ़ सुथरा पीने का पानी और अच्छा सैनिटेशन होना भी हेल्थ के लिए मतलब इम्पॉर्टेंट है। इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ मतलब हेल्थ को इम्प्रूव करता है। और हेल्थ एक्सपेंडिचर डायरेक्टली इंक्रीजेज द फिजिकल कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड इट रेज द सप्लाई ऑफ हेल्दी लेबर फोर्स। मतलब क्या बोला जा रहा है? इसका बेसिक मतलब ये है कि जितना ज़्यादा हेल्दी इंसान होगा वो उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर पाएगा, एफिशिएंसी के साथ काम कर पाएगा। ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल इज सस्टेंशियली इंक्रीज्ड विद द इम्प्रूवमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। क्या बोला गया है? प्रोडक्टिविटी फिजिकल कैपिटल की तभी इंक्रीज होगी जब ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज होगा। मतलब ह्यूमन कैपिटल में इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। ह्यूमन कैपिटल क्या? मतलब कि इंसान के अंदर स्किल्स और एबिलिटीज़ का डेवलपमेंट करना, ह्यूमन कैपिटल। ठीक है,
ड्यू टू दिस रीज़न मैनी फर्म्स प्रोवाइड ऑन द जॉब ट्रेनिंग टू देयर वर्कर्स, और इसी वजह से बहुत सारी फर्म्स भी होती हैं जो अपने वर्कर्स को ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं. सच ट्रेनिंग्स हैज़ द एडवांटेज दैट इट कैन बी प्रोवाइडेड फास्ट एंड विदाउट मच कॉस्ट, और ये ट्रेनिंग्स ऐसी होती हैं जो उनको ही एडवांटेज प्रोवाइड करती हैं, और ये फास्ट होती हैं, और मतलब इनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं इंक्लूड होती है. It increases the skill and efficiency of the workers and leads to an increase in productivity production by productivity. और ये जो उनके वर्कर्स होते हैं उनकी एफिशिएंसी और उनकी स्किल को भी इंक्रीज़ करती है, जिससे कि क्या होता है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, मतलब वो प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं. Expenditure regarding on the job training is the source of human capital formation because it increases labor productivity than its cost. और expenditure on the job training पे, मतलब जॉब ट्रेनिंग के दौरान ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, मतलब एक सोर्स है जिससे कि लेबर की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है उनकी कॉस्ट से. एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन कैसे, क्या बोला गया है, पीपल माइग्रेट टू वन प्लेस टू अनदर दैट गिव्स दैम हायर सैलरीज. लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं जो कि उनको हायर सैलरीज मिलती हैं, ठीक है, जहाँ पे उनको अनएम्प्लॉयमेंट पीपल अनएम्प्लॉयमेंट पीपल फ्रॉम रूरल माइग्रेट टू अर्बन एरियाज. टेक्निकली क्वालिफाइड पीपल माइग्रेट टू अदर कंट्रीज फॉर हायर सैलरीज. जैसे कि जो बेरोजगार लोग होते हैं ग्रामीण इलाकों के, गाँवों के, वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, शहरों में आने लग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादा सैलरीज मिलने लग जाती हैं. दो इट रिजल्ट इन कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग ड्यू टू माइग्रेशन इन माइग्रेटेड प्लेसेज हैंस अर्निंग दैट देयर कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन. हेंस इट इज़ अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. तो क्या बोला गया है कि वो उनका लिविंग कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है जब वो माइग्रेट करते हैं, ठीक है, उनकी अर्निंग इंक्रीज हो जाती है, जो कि उनकी कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन उन्हें एक तरह से दिख जाती है उसी के अंदर. तो ये भी एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का ही सोर्स है. फिर बोला गया एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर करना. क्यों एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू एक्वायर इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू लेबर मार्केट एंड अदर मार्केट. मतलब एक्सपेंडिचर करना किसके लिए, लेबर मार्केट और अदर मार्केट की नॉलेज लेने के लिए. इट इन्वॉल्व्स अमाउंट स्पेंड ऑन सीकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन स्टैंडर्ड्स, देयर एजुकेशनल नीड्स एंड कॉस्ट ऑफ एजुकेशन. मतलब कि और इसके अंदर कौन सा अमाउंट इन्वॉल्व होता है एजुकेशन इन्फॉर्मेशन लेने का उनके बारे में, जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो गए, एजुकेशन के क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी क्या नीड्स हैं, कॉस्ट क्या है एजुकेशन की. दिस इन्फॉर्मेशन इज नेसेसरी टू मेक डिसीजंस रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल एज वेल एज फॉर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द एक्वायर्ड ह्यूमन कैपिटल स्टॉक. और ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है ताकि आगे डिसीजंस लिए जा सके कि ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किस तरह से करनी है, उनका एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन किस तरह से करना है, और किस तरह से हम एक्वायर कर सकते हैं ह्यूमन कैपिटल स्टॉक को. ठीक है, तो ये थे कुछ इसके सोर्सेज. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना. अब हम मिलते हैं इंपॉर्टेंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.